हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मोशन एनालिसिस, गति विश्लेषण। इसके पहले वर्क स्टडी चैप्टर में वर्क वर्क स्टडी और मेथड स्टडी चैप्टर बताया गया आपको, जिसमें विभिन्न प्रकार के चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, मैन मशीन चार्ट, मटेरियल चार्ट, स्ट्रिंग चार्ट, लेफ्ट एंड राइट हैंड चार्ट, विभिन्न प्रकार के चार्ट जिसमें सिंबल्स के प्रयोग, गैंग चार्ट्स, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट्स के अंतर्गत गैंग चार्ट इत्यादि बताया गया आपको। इसमें भी ये जो गति विश्लेषण है या मोशन एनालिसिस है, इसमें उत्पादन के लिए प्रयोग किए जा रहे मशीनों, यंत्रों तथा श्रमिकों की गतिविधियों का अध्ययन करके उनमें से अनावश्यक गतियों को दूर करना तथा कार्य की विधि को प्रभावी, सरल तथा क्रमबद्ध करना ही गति अध्ययन कहलाता है। इसमें समय की बचत होती है, कार्य सरल हो जाता है और श्रमिक दक्षता में वृद्धि हो जाती है। कारखानों या उद्योगों में निरंतर उत्पादन कार्य चलने के कारण तथा अधिक कार्य करने के कारण श्रमिकों में थकान का अनुभव होना स्वाभाविक है। थकान का संबंध केवल कार्य से ही नहीं होता, बल्कि इसका संबंध कार्य करने के ढंग, कार्यस्थल की व्यवस्था, कार्य दशाओं, वर्किंग कंडीशंस, प्रयुक्त उपकरणों व औजारों और श्रमिकों की शारीरिक शक्ति से भी होती है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि थकान का अध्ययन किया जाए और थकान को कम किया जाए और उसके थकान को कम करने के कारणों को यथासंभव खोजा जाए और उसको कम से कम किया जाए। गति मितव्ययिता का सिद्धांत इन्हीं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। ये सिद्धांत किसी कार्य को करने की सही विधि का बोध कराते हैं और निर्देशित करते हैं कि शारीरिक अंगों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, औजारों, उपकरणों और सामान को किस प्रकार रखा जाए तथा कार्यस्थल को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे थकान कम हो और मितव्ययी हो। गति मितव्ययिता के सिद्धांत को सर्वप्रथम गिलब्रेथ ने बनाया और इन सिद्धांतों को पुनर्व्यवस्थित, रीअरेंजमेंट एवं प्रतिपादन करने में बर्न्स, लॉरी, मेनार्ड ने विशेष योगदान दिया। निसंदेह यदि गति मितव्ययिता के सिद्धांतों का अनुसरण सही प्रकार से किया जाए तो थकान को काफी हद तक कम किया जा सकता है, ऑपरेशनों में सुधार किया जा सकता है तथा उत्पादन भी अधिक किया जा सकता है। गति मितव्ययिता के सिद्धांतों को विस्तृत रूप से 3 मुख्य वर्गों में वर्गित किया गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। और तीसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू
यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के उपयोग से संबंधित गति में दिव्यता के सिद्धांत। इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिससे इकोनॉमी, मोशन इकोनॉमी या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इकोनॉमी प्रदर्शित होता है। इसमें पहला, उत्पादन कार्य में श्रमिकों के दोनों हाथों का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। दोनों हाथों के द्वारा गति एक साथ आरंभ करके समाप्ति भी एक ही साथ होनी चाहिए। दूसरा, दोनों हाथ की गति सममित, सिमेट्रिकल एवं विपरीत दिशाओं में होनी चाहिए। अगला पॉइंट, गति की दिशा में अचानक परिवर्तन होने पर अधिक शक्ति खर्च होती है, अतः प्रयास किया जाना चाहिए कि गति टेढ़ी मेढ़ी ना हो। पांचवा पॉइंट, श्रमिक के दोनों हाथ एक साथ कभी भी निष्क्रिय अवस्था में नहीं होने चाहिए, विश्राम के समय को छोड़ करके कभी भी निष्क्रिय नहीं होने चाहिए। छठा पॉइंट, हाथ एवं शरीर की गतियों का वर्गीकरण इस प्रकार होना चाहिए कि कार्य करने में थकान न्यूनतम हो। सामान्य तौर पर हाथ की विभिन्न गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला है केवल अंगुलियों की गतियां। दूसरा, केवल अंगुली का अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसकी गति क्या है। अंगुलियों के साथ कलाइयों की गतियां, कलाइयों से ही अंगुली का मूवमेंट होता है तो उसकी गति क्या है। अंगुलियां, कलाइयां एवं आर्म्स या भुजाओं के अग्रभाग की गतियां, अंगुलियों, कलाइयों, भुजा के अग्रभाग एवं भुजा के ऊपरी भाग की गतियां क्या हैं, इसको भी देखा जाता है। कार्य मशीन औजारों की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि आंखों की आवश्यक गति एवं आरामदायी क्षेत्र में ही हो। आंखों की जो गति हो रही है वो आरामदायी क्षेत्र में ही हो, उसको ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े आंखों को। अगला पॉइंट, गतियां सरल होनी चाहिए एवं हाथों व पैरों का न्यूनतम उपयोग होना चाहिए ताकि श्रमिक को थकान कम हो। अगला पॉइंट, कार्य को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिसमें एक ही लय में रहे। इसमें कार्य में मन अधिक लगता है श्रमिकों का, और में थकान भी कम होती है। इस प्रकार ये प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी यानी गतियों का जो संबंध है ह्यूमन बॉडी से, वो इतने जो पूर्व में बताए गए पॉइंट्स इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरा सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस, कार्यस्थल की व्यवस्था से संबंधित गति में दिव्यता के सिद्धांत। इसमें कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। सभी प्रकार की सामग्री, औजार एवं नियंत्रण बोर्ड कार्यकर्ता के ठीक सामने और समीप होना चाहिए। ये चूंकि वर्क प्लेस का है तो वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, तो कंट्रोल बोर्ड उसके सामने होना चाहिए। अगला पॉइंट, सभी प्रकार की सामग्री, औजार आदि नियंत्रण स्थल पर होनी चाहिए ताकि श्रमिक को उसे खोजने में या उठाने में अधिक समय न लगे। तीसरा, विभिन्न क्रियाओं एवं उपयोग में के अनुसार पदार्थ एवं औजारों को निश्चित क्रम में रखा जाना चाहिए। चौथा पॉइंट, कच्चे पदार्थ एवं औजारों को कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए ग्रेविटी फीड या गुरुत्व भरण पात्रों या कंटेनर्स का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, कार्यस्थल का तापमान, हवा, आर्द्रता आदि कार्य करने के अनुकूल होने चाहिए। छठा पॉइंट, श्रमिक के कार्य करने का स्थान और बैठने का स्थान सुरक्षित सुविधा से पूर्ण
तथा आरामदायक होना चाहिए। सातवां, कार्यस्थल तथा कार्यस्थल पर ताजगी हवा एवं प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आठवां, कार्यस्थल की दीवारों का रंग कार के रंग से अलग होना चाहिए, जिससे कि आंखों में का थकान का अनुभव न हो। नवा, प्लांट में तैयार उत्पाद एवं व्यर्थ माल को के निस्तारण के लिए यांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हाथों का प्रयोग न करना पड़े या न्यूनतम करना पड़े, जिससे थकान कम हो। ये दूसरा सिद्धांत हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये आपको इसके पहले पॉइंट्स जो बताए गए उसके अनुरूप होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। टूल्स और इक्विपमेंट्स की डिजाइन में क्या इकोनॉमी होनी चाहिए। इकोनॉमी का सिद्धांत, इसमें पहला, कारखंड को सहारने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जिग्स एवं फिक्सचर या अन्य उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिग्स एंड फिक्सचर्स रहेगा तो ठीक रहेगा। इन युक्तियों से श्रमिक को कम मेहनत करना पड़ेगा और थकान अपेक्षाकृत कम होगा। दूसरा पॉइंट, अधिकतम कोशिश इस प्रकार की होनी चाहिए कि ऐसे औजारों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो एक से अधिक कार्य करने में सक्षम हो। इससे समय और श्रम दोनों को बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, स्विच, लीवर, हैंड व्हील्स आदि ऐसे स्थानों पर लगे होने चाहिए कि ऑपरेटर शरीर की स्थिति से न्यूनतम परिवर्तन करके उनका प्रयोग कर सके। अगला पॉइंट, चौथा, जिन स्थानों पर अंगुलियों के कुछ विशेष कार्य किए जाते हों, वहां भार को अंगुलियों की क्षमता के अनुरूप भी वितरित किया जाना चाहिए, जैसे टाइप राइटिंग, कंप्यूटर ऑपरेटिंग आदि में। पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, क्रैंक, बड़े पेचकस आदि के हत्थे की डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि उन पर हाथ की पकड़ अच्छी बन सके, जिससे न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है तथा थकान कम होती है। यह आपके 3 सिद्धांत रहे मोशन इकोनॉमी के। अब इसके आगे थर्मलिक्स। थर्मलिक्स ये जैसे प्रोसेस चार्ट्स में विभिन्न प्रकार के सिंबल्स आपको बताए गए थे, यानी 5 प्रकार के, ठीक उसी प्रकार थर्मलिक्स का प्रयोग विभिन्न कार्यों की आधारभूत हैंड मूवमेंट्स या हस्तगतियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मलिक्स के जन्मदाता गिलब्रेथ हैं। थर्मलिक्स नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, क्योंकि गिलब्रेथ को विपरीत क्रम में लिखने पर थर्मलिक्स ही बनता है। गिलब्रेथ के विभिन्न हस्तगतियों का अध्ययन करने के लिए 18 मूलभूत हस्तगतियों की पहचान इन्होंने दिया था। थर्मलिक्स जो 18 हस्तगतियों की पहचान दिए थे, इन्हीं को थर्मलिक्स कहा जाता है। थर्मलिक्स के आधार पर विभिन्न कार्यविधियों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है तथा उनका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। चित्र में अगला आपका ये चित्र दिखाया गया, 18 सिंबल्स होते हैं। ये क्रम संख्या, थर्मलिक्स का नाम, ये पहला असेंबल, इसका सिंबल होता है ए।
शॉर्ट नेम ए, सिंबल इस प्रकार का होता है। दूसरा, ये इसमें कई सिंबल्स दिखाए गए हैं। दूसरा, डिसअसेंबल, ये डीए इसका होता है और सिंबल इस प्रकार का होता है, ये संक्षेप नाम डीए है। तीसरा, सर्च, यस से, ये आंख के आकृति की होती है, पुतली किनारे की ओर होती है। ये इसका कलर, हाँ इसका कलर वायलेट होता है, इसका ब्लैक होता है। चौथा, फाइंड, एफ से, ये भी आंख के का सिंबल होता है की तरह से, बीच में पुतली होती है, ये ग्रे कलर का होता है। पांचवा, ग्रैस्प, पकड़ना, जी से, इसका सिंबल कुछ अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार का होता है, ये लाल कलर का होता है। पकड़ना, किसी वस्तु को हाथ से पकड़ने हेतु तैयार। छठवां, होल्ड, स्थिर रखना, यच से, ये इस प्रकार का होता है, यू चुंबक में लोहे की छड़, इसको आप कह सकते हैं, ये सुनहरा गेरुआ कलर का होता है। ये सातवां, यूज, किसी वस्तु का उपयोग करना, यू से, अंग्रेजी के सिंबल इसका ये है, ये शॉर्ट फॉर्म है, यूज इसका पर्पज, ये जामुनी पर्पल कलर का होता है। आठवां, सेलेक्ट, चुनाव करना, एसई, एरो, हल्का लाइट, किसी वस्तु का निशान, तीर का निशान। ये नौवां, ट्रांसपोर्ट, लोडेड, हाथ में पदार्थ को लेकर यातायात करना, ये टीएल, इसका सिंबल इस प्रकार होता है, वस्तु या हाथ में, ये हरे रंग का। 10वां, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, खाली हाथ यातायात करना, टी, सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, हाथ खाली, ये ओलिव ग्रीन कलर इसका होता है। 11वां, रिलीज्ड लोड, भार छोड़ना, आरएल से, सिंबल इस प्रकार होता है और ये फाइन रेड कलर का होता है। 12वां, पोजीशन, वस्तु को किसी स्थान पर रख देना, पी से होता है, सिंबल इस प्रकार का होता है और नीले रंग का होता है। 13वां, इंस्पेक्ट, निरीक्षण करना, सिंबल इस प्रकार का होता है और मैग्नीफाइंग लेंस कह सकते हैं, ये गेरुआ मिट्टी कलर का होता है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रीपोजिशन पीपी और प्लान, ये योजना, ये पीएन से, सिंबल इस प्रकार का होता है, ये भूरे कलर का होता है। 16वां, डिवाइडेबल डिले, जिसको ऐसा देरी जिसको नजरअंदाज किया जा सके, एडी से, सिंबल इस प्रकार का होता है, ऑपरेटर जब देर कर रहा हो। लेमन, पीला, लेमन येलो रंग कलर का इसका चिन्ह रंग होता है। 17वां, अनअवॉइडेबल डिले, ऐसी देरी जिसको रोका न जा सके, यूडी से, सिंबल इस प्रकार होता है और ये पीले कलर का होता है। 18वां और लास्ट, रेस्ट फॉर ओवरकमिंग फटीग, थकान दूर करने हेतु आराम, आर से, सिंबल कुछ इस प्रकार है, बैठा हुआ ऑपरेटर, ये ऑरेंज कलर का होता है। इस प्रकार ये 18 जो सिंबल्स हैं, इससे ये थर्बलिक्स के सिंबल्स हैं, इस सिंबल से गतियों का अध्ययन किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल, पत्र लेखन, कोई व्यक्ति पेन से कागज पे पत्र लेखन कर रहा है, तो इसका इसके सिंबल से दिखाया गया है। पहला, ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, ये टीई है, सिंबल इस प्रकार का है, यानी हाथ द्वारा पेन की खोज करना, हाथ इसका खाली है, पेन अभी ये कोई व्यक्ति है जो कि खोज रहा है। दूसरा, ग्रेस, ये है
इसको जी से, ग्रेस्प का सिंबल इस प्रकार होता है। पेन को पकड़ना और अंगुलियों के पास ले जाना, ये ग्रेस्प करने के लिए करना पड़ेगा, अंगुलियों का मूवमेंट करना पड़ेगा, तो ये इसका सिंबल ये हुआ। तीसरा ट्रांसपोर्ट लोडेड, टीएल, टीएल का सिंबल इस प्रकार होता है। पेन को पेपर तक लाना। चौथा पोजीशन, ई से है। शॉर्ट फॉर्म सिंबल इसका ये है, जी अंग्रेजी की जी से मिलता जुलता। पेन को पेपर पर रखना। और लास्ट प्रीपोजिशन, पीपी, इसका सिंबल ये है। पेन को लिखने की स्थिति में लाना। उसके बाद यूज, लाने के बाद यूज करना, प्रयोग करना, इसका सिंबल यू होता है। पत्र लिखना, यू अंग्रेजी का यू, ये पत्र लिखना हो गया। सातवां ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लोडेड, टीएल से, इसका सिंबल ऐसा होता है। ट्रांसपोर्ट लोडेड यानी पेन, पेन को, पेन जो लाया गया था रखे पेन होल्डर तक लाना। और प्री पोजीशन, आठवां प्री पोजीशन, पुनः अपने अवस्था में ले जाना, पीपी, सिंबल इसका यह है। पेन में होल्डर की यथास्थिति में लगाना। नौवां रिलीज लोड, आरएल, सिंबल इसका यह है। पेन को होल्डर में छोड़ देना। और 10वां ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, टीई, और इसका सिंबल ये होता है। पेन रखने के पश्चात हाथ को वापस पत्र तक लाना। ये पत्र लेखन में इतनी क्रियाएं हुई जिसमें हाथ के गति के मूवमेंट को इन थर्मलिक सिंबल्स के द्वारा दिखाया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो।